गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैथ्स ओ लेवल का होल नंबर टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर यूजिंग अ कैलकुलेटर का हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। कैलकुलेटर के अंदर ये कीज़ बेटे आपको लाजमी पता होना चाहिए कि ये जो इस तरह की की होती है जहाँ पे ऑन ऑफ या इस तरह सी लिखा होता है, ये ऑन करने के लिए या ऑफ के लिए होती हैं। ये जो कीज़ होती हैं 0 से लेकर 9 तक किसी भी कैलकुलेटर पे इनको डिजिट्स कहते हैं। प्लस का जो इस तरह का साइन होता है इसको ऐड कहते हैं। ये वाला जो साइन होगा दिस इज सब्ट्रैक्ट, ये साइन मल्टीप्लाई एंड ये साइन डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपने डिवाइड करना हो। जी बेटे उसके आगे आपके पास है कि ये जो साइन होगा ये इक्वल को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो होगा ये ओपन ब्रैकेट एंड दिस इज क्लोज ब्रैकेट को शो करेगा। इस तरह से जो बटन होता है यानी इस तरह या इस तरह इसको फ्रैक्शन कहते हैं और इस तरह एक डॉट जो लगा होता है इसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं। तो बेटे सबसे पहले तो कैलकुलेटर पे आपको इन कीज़ का पता होना चाहिए। ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं, ये पेपर में अक्सर आ जाते हैं इस तरह के। यूज़ अ कैलकुलेटर टू इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो इस तरह आपको कैलकुलेटर के जरिए इवेल्युएट करना होता है। तो इस सबसे पहले तो कैलकुलेटर में ये याद रखें कि ऑलवेज प्रेस सी बिफोर स्टार्टिंग ईच कैलकुलेशन। ये सी जो है वो सब कुछ क्लियर कर देती है, यानी पिछली जो भी उसमें अगर कोई कैलकुलेशन हुई हुई है, जैसे अब ये क्वेश्चन है यूजिंग अ कैलकुलेटर, ये देखें 2876 प्लस 792। अब आपने इसको प्लस कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले तो सी को प्रेस करना होगा हर सूरत में। उसके बाद आपने 2876, तो जब आप सी प्रेस करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर इस तरह 0 आ जाएगा। देन आपने ये 2876 प्रेस करना है, फिर आपने इस तरह से स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपने प्लस का साइन प्रेस करना है एंड 792 लिखना होगा, तो ये स्क्रीन पे यूं आ जाएगा। जब आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से आंसर आ जाएगा उसका। तो बेटे ये तो वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, तो लेकिन ये फिर भी आपको ज़रूरी है, एक दफ़ा आपको ये बताना तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ों का। तो टीचर स्टेप एक आपको मिलने लगी है इसमें कि ये देखें एस्टिमेट द आंसर इन कैलकुलेटर्स कैलकुलेशंस टू चेक इफ द आंसर प्रोवाइडेड बाय द कैलकुलेटर इज रीजनेबल। ये याद रखिएगा बेटे कि आम तौर पे ना ह्यूमन एरर आ जाता है कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए। तो आपका मेंटल मैथ इतना अच्छा होना चाहिए कि साथ में कैलकुलेटर में कैलकुलेशंस हो रही हों एंड साथ में आपके मेंटल मैथ हो रहा हो, ताकि आपको पता लग रहा हो कि कैलकुलेटर तकरीबन सही बात कर रहा है। जैसे ये देखें 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आमतौर पर एकदम मेंटल मैथ 200। तो अब कैलकुलेटर के ऊपर भी ये देखें आपको पहले माइंड ने बता दिया एंड कैलकुलेटर के ऊपर स्क्रीन है, साथ ही माइंड उसको चेक कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड मेंटल मैथ। तो अब ये देखें बेटे कि जो आंसर अभी आपने ऊपर निकाला है, ये देखें मेंटल मैथ में भी क्या होगा कि 2876 को जब आप नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 3000 हो जाएगा। 792 जो है वो तकरीबन नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ होके 800 बन जाएगा एंड जब इसमें प्लस करेंगे तो ये 3800 बन जाएगा। तो जो ऊपर आंसर आपका आया था वो ऑलमोस्ट रीजनेबल आंसर था, यानी माइंड ने ओके कर दिया। ये देखें 3800 के बहुत करीब, तो माइंड ने कहा हाँ यार ये इतना हो सकता है। जैसे देखें अब इसको हम सॉल्व करते हैं और साथ ही इसको हम चेक भी कर लेंगे मेंटल मैथ के थ्रू। अब ये देखें बेटे कैलकुलेटर में जब आपने इसको करना है तो सबसे पहले आपने सी प्रेस करना होगा हर सूरत में, ताकि स्क्रीन पे 0 आ जाए। उसके बाद आपने 1 2 5 6 7 आपने ये देखें इस तरह से प्रेस करते जाएंगे तो स्क्रीन पे ये आ जाएगा। माइनस का बटन प्रेस करेंगे और 8094 आप लिखेंगे एंड जब आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे ये आपका शो हो जाएगा। ओके, तो कैलकुलेटर तो हो गया, लेकिन अगेन एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर भी हो सकता है, कोई डाइवर्जन ऑफ द माइंड भी हो सकता है, कोई और भी रीज़न हो सकती है, कैलकुलेटर की खराबी भी हो सकती है कि हम हर सूरत में 100% हमें कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, साथ साथ मेंटल मैथ भी होना चाहिए। तो ये देखिए अब मेंटल मैथ के जरिए हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए बेटे ये तकरीबन आपके पास 13000 है राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 1000 में, और ये तकरीबन 8000 है। तो 13 में से 8 माइनस करेंगे तो तकरीबन 5000 के करीब इसका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए मेंटल मैथ ने हमें बताया कि तकरीबन 5000, तो ओके दिस इज रीजनेबल। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने लगे हैं कि ये देखें दिस इज क्वेश्चन। सबसे पहले आपने सी हर सूरत में प्रेस करना होता है ताकि जितनी भी हिस्ट्री है आपके कैलकुलेटर के ऊपर वो इरेज हो जाए, ताकि पिछली कोई कैलकुलेशन को ख़राब ना कर दें। तो आपने 697 लिखना है कैलकुलेटर पे यूँ, तो स्क्रीन पे ये शो हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का आपने बटन प्रेस करके 214 लिखना होगा, इस तरह से स्क्रीन पे आ जाएगा। इक्वल प्रेस करेंगे तो दिस इज द आंसर। लेकिन अगेन मेंटल मैथ के जरिए आपने एस्टिमेशन लाजमी करनी
करनी है। तो ये देखें, ये जो 697 है इसको आपने नियरेस्ट 100 में जब आपने राउंड ऑफ करना है तो ये तकरीबन इस तरह 700 बन जाएगा। 214 को आप जब नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करेंगे तो ये तकरीबन 200 बन जाएगा। ओके बेटे, अब आपने इसमें क्या करना होता है कि नॉन ज़ीरो नंबर को नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 7 2s are 14 एंड ये जो 0000 यानी ये 4 ज़ीरोज़ बन जाएंगे। तो ये देखें 1 2 3 4, तो ये 4 ज़ीरोज़ इस तरह से बन जाएंगे, तो आपने उसके साथ में लिखने होंगे। तो 140,000 इज़ द आंसर थ्रू मेंटल मैथ्स एंड कैलकुलेटर पे ये इसका आंसर आया है। तो देखें बहुत करीब है। वन मोर क्वेश्चन इज हियर कि बेटे आपके पास इस तरह से डिवीजन का क्वेश्चन है। तो अगेन आपने पहले सी को प्रेस करना है ताकि ऑल हिस्ट्री इज इरेज्ड। तो उसके बाद आपने 2624 लिखना है, स्क्रीन पे इस तरह से ये डिस्प्ले हो जाएगा। डिवाइड का बटन आपने प्रेस करके 32 लिखना है, स्क्रीन पे इस तरह से आ जाएगा। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आंसर विल बी 82। लेकिन अगेन दी सेम एडवाइसेस कि आपने कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंड 100% नहीं करना होता, आपको साथ में मेंटल मैथ क्लास में ही करना है। तो ये देखें, ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे लिखा। जब आप इसको नियरेस्ट 100 में लेके जाएंगे या नियरेस्ट 1000 में इसको जब लेके जाएंगे तो 2700 इसका आंसर आ जाएगा। जब इसको आप नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो बेटे इसमें भी आपको यही एडवाइस है कि आपने नॉन ज़ीरो नंबर्स को डिवाइड करना होता है आपस में। जैसे देखें 27 डिवाइड बाय 3, तो 3 9s are 27, तो 9 आ जाएगा। एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगा तो बाकी 1 ज़ीरो विल बी लेफ्ट जो कि 9 के साथ प्लेस हो जाएगा। सो 90 इज द आंसर थ्रू मेंटल मैथ। तो ये देखें आपका कैलकुलेटर का आंसर उसके बहुत करीब है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगे हैं। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज यूज अ कैलकुलेटर टू इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अब आपने इसको कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करना है। जैसे हियर इज कैलकुलेटर एंड द वैल्यू इज 8094 प्लस 5698। तो बेटे सबसे पहले आपने इसको क्लियर कर लेना है, यानी AC का आपने इतना बटन दबाना है तो ताकि ये जीरो हो जाए, सारा इसकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, इरेज हो जाए। और अब आपने इसको प्रेस करना है। ये देखें 8096 प्लस का बटन आपने प्रेस करना है एंड 5698 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 13794। 13794। लाइकवाइज बेटे ये सारे इसी तरह से क्वेश्चन है। एक आप माइनस वाला इसमें से देख लेंगे। जैसे अगेन आपने AC प्रेस करना है ताकि इसकी हिस्ट्री इरेज हो जाए। और अब आप इसमें लिखेंगे 6829 माइनस 95। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। सो हियर इज द आंसर 6734। 6734। हम डिवीजन वाला अब कर लेते हैं G पार्ट। तो ये देखें 3021 डिवाइडेड बाय 19। सो डिवाइडेड का आपने बटन प्रेस किया एंड हियर इज 19। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आंसर इज 159। एक हम मल्टीप्लाई के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हियर इज अ क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लाई। तो इसमें देखें आपके पास लिखा हुआ है 16871। So here is 16871 multiplied by 9। मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करना है by 9। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 151839। So 151839। Here is the answer। हम मोर देन वन वैल्यूज वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे here is a question। तो इसको जैसे आपने लिखा हुआ है सबसे पहले आपने AC का बटन प्रेस करना है ताकि जीरो आ जाए यहाँ पे। नाउ द क्वेश्चन इज 13015 माइनस 7829 माइनस जैसे लिखा हुआ है वैसे आपने कैलकुलेटर में लिखते जाना है 1050। और अब आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है। सो हियर इज द आंसर 4136। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।